अतरंगी तो लग रहा होगा, बट देन अतरंगी से बेटर है ना, मतलब उससे बेटर है ना कि आप पहन ही ना पाओ और फेंक दो। तो मैंने कहा अतरंगी चलेगा, तो मैंने अपने डिजाइनर को बोल के ये लगवा लिया। इतना मजा आ रहा है ना पहन के। अमिता कैसा लग रहा है ये? इधर आना, इधर आके बोलना। अच्छा अभी उसने बोला ना बहुत अच्छा, आप क्या करोगी उसका? इधर आके बोलो ये बात, इधर आके बोलो। कह रही है चल। गुड मॉर्निंग पीपल। चुन के पापा एक्सरसाइज के लिए चले गए हैं, तो शी इज सल्किंग। अब मुझे इसको सांत्वना देनी पड़ रही है। सांत्वना, पापा आ जाएंगे बेटा, पापा आ जाएंगे। मम्मी नहीं होती तो भी यही करती है, पापा नहीं होते तो भी यही करती है, दोनों नहीं होते तो भी यही करती है। करें तो इसका क्या करें। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, मैं तैयार हूँ एकदम। और अविनाश जो है, मैं अभी तक वहां पहुंची नहीं हूँ क्योंकि वो अविनाश एक्सरसाइज करके आ गया है। शायद मेरी आवाज सुन भी रहा होगा। एंड हियर आई एम। ओ तेरी की, ये कौन सी पैंट है? कैसी लग रही हूँ दोस्तों? आप याद करो ये पैंट को। ये पुरानी पैंट है ना दोस्तों, ये पैंट आपको याद है क्या? ये आपको याद है कि आप कौन सी पैंट है? ये पक्कल वाली, याद करो। ये ऐड करवाया, बताओ ना ये स्टिकर। अरे मेरी चुंचा पैंट खा गई थी ना यहाँ से, ओ। बोल हो गया था, उसके ऊपर मैंने चिप्पी लगवा दी। मैंने कहा मेरी इतनी पैंट महंगी वाली बर्बाद क्यों करूँ? 2500 की पैंट थी मेरी, तो मैंने कहा ये पे इस पे चिप्पी लगा दी। तो ठीक लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट लग रहा है। मतलब अतरंगी तो लग रहा होगा, बट देन अतरंगी से बेटर है ना, मतलब उससे बेटर है ना कि आप पहन ही ना पाओ और फेंक दो। तो मैंने कहा अतरंगी चलेगा, तो मैंने अपने डिजाइनर को बोल के ये लगवा लिया। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है बहुत ज्यादा। इतना मजा आ रहा है ना पहन के। अमिता कैसा लग रहा है ये? इधर आना, इधर आके बोलना। अच्छा अभी उसने बोला ना बहुत अच्छा, आप क्या करोगी उसका? इधर आके बोलो ये बात, इधर आके बोलो। कह रही है चल। अरे भाई अमिता, इज्जत ही नहीं है यार घर में मेरी कोई काम करी। लेकिन देख कैसा लग रहा है ये। अब नहीं बोलूंगा, हो गया, बस हो गया। कैसा लग रहा है? खून पी लो आदमी का, घर में जितने इंसान है उनका। आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे एंड आई डोंट नो व्हाई। देखो कई बार ना खुशियों का कोई रीजन नहीं होता। आप खुश हो, मैं खुश हूँ, बस मुझे को अच्छा लग रहा है। तो जी दोस्तों, मैं भी हो गया एकदम रेडी, और मेरा जो वर्कआउट है वो आजकल थोड़ा मुझे रिजल्ट दे रहा है। डोले शोले पंप होना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बॉडी एकदम टाइट लग रही है, मजा आ रहा है एकदम। मतलब ऐसा लग रहा है बॉडी को एक कोर ने पकड़ा हुआ है। और मेरी बेबी बना रही है मेरे लिए कॉफी। ये जो पैंट पे तुमने लगाया ये, इसका मतलब क्या इन नंबर्स का? क्या पता, भी दो मिली होंगी उसको, उसने लगा दी। कैसा लग रहा है? टाइमर चल रहा है दोनों टांगों पे, कौन सी पहले जाएगी? कौन सी पहले बड़ी होगी? हाँ नहीं, टाइमर तो बराबर ही है। कैपेचिनो पियोगे या अमेरिकानो? मैं अमेरिकानो भाई, कैपेचिनो नहीं। उस दिन रात भर पेट में ब्लोटिंग रही है। मजा आया था, लेकिन मजा तो बहुत आया था, झन्नाटेदार मजा आया। वाजी वाह कैंडी, वाजी वाह। क्यों मुझे बैठ के मेरी तरफ ही देखती रहती है? क्या है बुरा मान ली? जैसे मैं हूं ना, मैं वो शाहरुख खान सुष्मिता सेन को देखता रहता ना, तुम भी हो मैं भी हूँ पास आओ, ऐसे तुम्हें देखती रहती है। पगलाई हुई है एकदम। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको वो कमाल की खबर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और अपने पति के साथ बैठ के अब मैं वहाँ आपसे वार्तालाप करूंगी। आ गया पति। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हमारे बच्चों की हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं। पेट्स आर लाइक फैमिली टू अस, तो इनकी हमेशा हेल्थ की फिक्र लगी रहती है हमें। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं जो मुझे पता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और एक आज ऐसी ही बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ पेट डॉग इंश्योरेंस को लेकर। यह है बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस की तरफ से बजाज आलियंस पेट डॉग इंश्योरेंस, जिसका प्रीमियम सिर्फ 315 रुपए प्लस जीएसटी से शुरू होता है फॉर सर्जरी एक्सपेंसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर। तो आपके पेट की इलनेस से लेकर उनकी एक्सीडेंटल रिलेटेड सर्जरी और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इसमें कवर होते हैं। इसी के साथ आपको मल्टीपल बेनिफिट्स के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे मॉर्टेलिटी बेनिफिट, ये आपके प्यारे पेट की अनफॉर्चुनेट डेथ को भी कवर करता है। लगभग 30,000 रुपए मिलेंगे अगर आपका पेट किसी लिस्टेड टर्मिनल इलनेस से डायग्नोज किया जाता है। अगर आपके डॉग का लंबे समय से किसी बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। ओपीडी कॉस्ट और वेट क्लिनिक में ट्रीटमेंट कॉस्ट भी इसमें कवर होता है अप टू 30,000 रुपीज। अगर आपके डॉग ने किसी इंसान को या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो वो भी इसमें इंश्योर्ड है बिटवीन 5 to 10 lakhs। अगर आपका डॉग भटक जाता है, चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है, तो वो भी इसमें कवर है। तो प्लीज आज ही अपने पेट डॉग की हेल्थ को सेफगार्ड करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट नाउ। तो अविनाश गया हुआ है थोड़ी देर के लिए बाहर, तो मुझे लगा कि एक पर्सनल वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना दूं, क्विक अपडेट। कि बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत कमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे कि आपके
आईवीएफ का क्या हुआ, आईवीएफ का अपडेट दो हमें। तो मुझे लगता है कि आज मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम भी हो चुके ना, आई एम श्योर बहुत लोग जानना भी चाह रहे थे कि आईवीएफ का क्या हुआ। तो लास्ट ईयर आपको याद है कि मेरे 2 आईवीएफ हुए थे, और तो दूसरे आईवीएफ का मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। तो बेसिकली जब आप आईवीएफ कराते हो तो आपको नंबर ऑफ एग्स मिलते हैं एंड उसके एम्ब्रियोज बनते हैं। सो वी हैव अ गुड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज विद अस, तो वो सारा बड़ा सक्सेसफुल रहा। अब उसका अगला प्रोसीजर क्या होता है आईवीएफ का, कि आपको जो वो एम्ब्रियोज हैं वो आपके अंदर फीमेल में डाले जाते हैं, ऑब्वियसली टू गेट प्रेग्नेंट। वो उसके आगे बात बढ़ नहीं पाई। तो वी हैव अ गुड नंबर ऑफ एम्ब्रियोज विद अस, बट द ओनली इशू केम वॉज मैं हेल्थ मेरी जो है वो डेटोरेट होती गई। मेरी हेल्थ लास्ट ईयर बहुत खराब रही, मतलब इतना ज्यादा कि मेरे को आर्थराइटिस का ही प्रॉब्लम आ गया। मेरे कान में बहुत ज्यादा इशू था। मेरी हेल्थ किसी भी उसमें, आपको याद है अगर थाईलैंड के वो वीडियोस देखे हो जहां पे मैं चल नहीं पा रही थी, फिर वो इवन दुबई का भी वीडियो जहां पे मैं अगेन नहीं चल पा रही थी, मेरे और इश्यूज आ गए। तो ना मैंने आपको कुछ इश्यूज अपने हेल्थ के बताए और बहुत सारे इश्यूज नहीं बताए, जो कि मैं शायद नॉट फिजिकली ओनली, मैं मेंटली भी बहुत चीजों को झेल रही थी कि ये चीज आपने बता तो दी है पब्लिकली, लेकिन इसके आगे आप कुछ नहीं बता पा रहे, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि आप वो प्रोसीजर आगे बढ़ा सको टू गेट प्रेग्नेंट। आई मीन यू हैव टू बी इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड। जब आप ये सब प्लान करते हो, आप बेबी प्लान करते हो, तो आप एक हैप्पी फेज में रहना चाहते हो। ये आपको लास्ट ईयर की बात नहीं बता रही, सिंस माय फादर पास्ड अवे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जर्नी रही है, जो कि मैंने ब्लॉगिंग में आप लोगों से कभी ज्यादा शेयर नहीं करी है। जो थोड़ी बहुत शेयर करी होगी ड्यूरिंग द टाइम माय फादर पास्ड अवे, उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो मैं ब्लॉगिंग में लाई नहीं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप व्लॉग्स लेके आते हो ना, तो अपने सारे दुख दर्द आपको मैं बताती जाऊंगी, तो मैं आपको क्या दे रही हूँ आपकी लाइफ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने दुख दर्द साइड पे भी रख के दूसरों को खुशियां देना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे अगर मैं व्लॉग में ये लेके आऊं कि ओ मेरी ये प्रॉब्लम है, हाय मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है, ये हो रहा था, ये हो रहा है। अभी भी मैं बेटर कंडीशन में हूं, लेकिन ये पिछले साल, उससे पिछले साल बहुत ज्यादा हुआ है। जो मेरी मेंटल कंडीशन है वो नॉट करेक्ट, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। और वो सब जब दो चीजों का मिश्रण हो जाता है ना, आपका मेंटल स्टेट अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, तो उस दोनों का मिश्रण क्या होता है कि आप आगे वाले स्टेज में आप पहुंचते हो। लेकिन जब वही दोनों चीजें खराब होती हैं, आपका वो बैलेंस बिगड़ता है। आप किसी भी, अगर मेरा ये आईवीएफ में शायद मैं करा भी लेती, तब मतलब आईवीएफ का जो नेक्स्ट स्टेप होता है आईवीएफ का, आईवीएफ से आप जो एम्ब्रियोस ट्रांसफर करते हो, वो मैं स्टेप करा भी लेती तो भी शायद सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में थी ही नहीं। अगला कदम लेने के लिए आपको बहुत ठीक होना पड़ता है। वेट इश्यूज आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते ना कि आपने एक्सरसाइज नहीं करी होगी मैडम, या डाइट नहीं करी होगी। आई हैव बीन अ पर्सन जो कि हमेशा अपनी एक्सरसाइज को लेकर, डाइट को लेकर बहुत सही रही हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, मजाक की बातें अलग हैं कि मैंने, चलो आपने एक वड़ा पाव खाते हुए देख लिया या फिर एक दिन कुछ खाते हुए देख लिया, बट अगर आप मेरे पूरे दिन के व्लॉग से देख रहे हो, आप कुछ ही टाइम के व्लॉग देख रहे हो, कुछ ही पार्ट देख रहे हो उस व्लॉग का, तो आपको नहीं पता कि मैं एक्चुअली मेरी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहती हूँ। मेरी हेल्थ मतलब ऐसे कहते हैं ना कि बॉडी आपकी छूट ही जाती है। इतना ज्यादा मेरे इंजेक्शंस अंदर गए हार्मोन्स के कि मेरी बॉडी ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया। इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग ऑन वेट, मेरे साथ और बहुत सारे इश्यूज हो गए। तो जो मेरे अंदर के जो भीतर दबे हुए इश्यूज थे ना, बहुत साल पहले के, आर्थराइटिस का आ जाना, कान की प्रॉब्लम का वापस आ जाना, वेट गेन हो जाना और ब्लोटिंग नहीं जाना, पैर मेरे इतने सूज जाने कि मैं चल ही नहीं पाती थी। अगर आपने वो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो इसलिए ये बहुत बड़ा रीजन था कि मैंने नेक्स्ट स्टेप नहीं कराया। आज भी मेरे जो हमारे एम्ब्रियोज हैं वो फ्रीज हैं, वो सेफ है, हम जब चाहें वो ट्रांसफर करा सकते हैं। बट फॉर दैट मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। पहले मैं करेक्ट शेप में आ जाऊं, नॉट करेक्ट शेप, वो वाली बात नहीं कर रही, मतलब मेंटली फिजिकली थोड़ा सा मैं स्ट्रांग हो जाऊं। मेंटली मैं थोड़ी सी बेटर हुई हूं, ऐसा नहीं मैं बोल सकती हूँ। बड़ी सारी अभी भी ऑन एंड ऑफ दिक्कतें मुझे आ रही हैं, जो कि मैं व्लॉग्स में मेंशन नहीं करती हूँ। माय व्लॉग्स आर टू गिव यू हैप्पीनेस, टू गिव यू मोटिवेशन, टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद कम से कम मैं उस बारे में चुप रहूं। फालतू के मैं
आपको ज्ञान बांटती फिरूं कि यो देखो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं ज्ञान देने के लिए कतई नहीं आई हूं। मैं वो चीज शेयर करूंगी जो करेक्ट होगी, नहीं करेक्ट होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको जिंदगी से हटा दूं, बिकॉज मैं द टाइप ऑफ पर्सन दैट आई एम इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। बेसिक नेचर जो मेरी है वो बहुत पॉजिटिव है। हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन उसको भी मैं फाइट करती आई हूँ। मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खतरनाक रही है ये पिछले 4 सालों में, जब से मेरी व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। यू स्टिल डोंट नो द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम। मैं कितनी हैप्पी इंसान हूँ वो एक्चुअली अभी तक भी व्लॉग में नहीं आया है, बिकॉज ऑफ माई मेंटल स्टेट, माई फिजिकल हेल्थ एंड ओवरऑल जो मेरे साथ बहुत सारी चीजें लाइफ में अपनों के साथ हुई है। मेरे फादर का चले जाना, मेरी मदर का कंप्लीटली बेड रिडन होना, बड़ी सारी चीजें मैं कितनी क्या क्या शेयर करती जाऊं आपके साथ। मतलब दिस इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक, और बस मैं इसको यही कट शॉर्ट करते हुए आपको ये बताना चाहूंगी कि सब कुछ ठीक है, बेटर हूं मैं। बेटर का मतलब ये नहीं हूं कि मैं एकदम रेडी हूं। बेटर का मतलब ये है कि मैं ओके हूं और मैं अपने आप को उस तरफ के लिए प्रिपेयर कर रही हूं। वी रियली डोंट नो। अविनाश इज लाइक, तुम्हारी अगर हेल्थ ऐसी हो जाए तो मुझे नहीं चाहिए कि हमारी जिंदगी में कोई बेबी आए जिसको तुम हैंडल भी नहीं कर सको, हम हैंडल भी नहीं कर सके। अविनाश का वो सपोर्ट देना मेरे लिए एनफ था। बाकी दुनिया के कोई भी लोग कुछ भी बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होता है ना, ओ बच्चे नहीं हो रहे, ओ भाई बहुत सारी बातें हो जाती है। ओ अब तो ये उम्र हो गई, ये सारी बातों में मैं जाती ही नहीं हूँ। मेरे को कौन क्या बोल रहा है, कई लोग कहते हैं ना इस कान से सुनो इधर से निकाल दो, मैं इधर से उड़ा देती हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में मैं इतनी सेंसिटिव हूं ना कि अगर मेरी लाइफ में थोड़ी भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ किसी का भी, तो मेरी अंदर उथल पुथल हो जाती है। आई कैन नॉट हैंडल नेगेटिविटी। शायद इसीलिए मैं रियलिटी शोज का बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल कंटेस्टेंट रही हूं, बिकॉज उनको वैसे ही लोग चाहिए जो हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन, तो उनको टीआरपी मिलती है। बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि हम जैसे लोग मारे जाते हैं हु आर वेरी वेरी सेंसिटिव इन नेचर, वेरी इमोशनल। तो इस बात को मैं यही कट शॉर्ट करूंगी, आपको ये बताना था, अपडेट देना था, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू वांटेड टू नो what is happening with the IVF thing. So yes, it's on, but I will take some more time. बड़ी सारी चीजें होती गई शाम को जो मैंने आपको व्लॉग में नहीं दिखाई, क्योंकि वो रिपीटेड कंटेंट होता। कुत्ते घुमाने, कुत्ते को ऊपर लाना और फिर दोबारा से नीचे घुमाने ले जाना, क्योंकि चेरी मान नहीं रही है, एक बार में उसका पूरा नहीं हो रहा है तो 2 बार उसको ले जाना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टीवी देख रहे हैं, अविनाश और मैं। अविनाश के पास थोड़ा सा टाइम है, टीवी देखेंगे, कुछ तो शो देखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग आज सो जाएंगे। तो आपको मिलेंगे हम लोग कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप कोशिश करें कि ये व्लॉग आप देख पाएं। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती कभी भी। कोशिश करना आपके हाथ में है और उसको कभी ना छोड़ें। कोशिश करिए, कोशिश करके हमारा व्लॉग थोड़ा आगे ले जाए। मुझे मालूम है कि कंटेंट में इस समय कुछ और है नहीं ज्यादा, क्योंकि घर पे ही हूँ तो, और बाहर जा नहीं रहे हैं तो क्या ही दिखाएंगे, वही दिखाएंगे ना जो घर पे हो रहा है। वरना ये जबरदस्ती मैं कुछ जा के कुछ तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि व्लॉग बनाना है। फिर कुछ आ जाएगा, फिर कुछ ट्रैवल आ जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा ना, नया हो जाता है। नई चीज आनी चाहिए लाइफ में, तो नई चीज तो आनी चाहिए, लेकिन पुरानी चीज को आप मत भूलिए, जो कि हूँ मैं। आपको लग रहा था मेरे चैनल, नो, रानी मैं हूँ। और बाकी तो देखो जिंदगी में कुछ और रखा नहीं है, यही है लाइफ। ड्रामेबाजी तो आप कितनी भी करते रहो, जिंदगी तो देखो यही है। जिंदगी को जीना आना चाहिए, वो मैं जी नहीं पा रही हूँ बराबर। बस वही कोशिशें कर रही हूँ। ये आदमी मेरे साथ भटका हुआ बैठा है, बस पता नहीं क्या है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तुम जिसको बोल रही हो ना, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई जो इंसान इतना बोलता है उसके बाद में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता, वो बोलता रहता है। क्या दोस्तों ऐसा है कि आपको मेरी किसी बात, फिर वही बात, अब इस बात पे 1 घंटा बोलोगी। चेपी लगानी पड़ेगी क्या बस? और दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ आपको ये बताने के लिए कि आपने शायद नहीं किया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट।